कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 12.2 है यानी एक्सरसाइज 12.2, उसके हम सेकंड क्वेश्चन यानी दूसरे वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हों। यानी एक कोई विद्यार्थी है इंजीनियरिंग का, रचेल उसका नाम है, उसको एक एल्युमिनियम की शीट दी गई और उससे कुछ इस तरीके का कोई एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया, क्योंकि इंजीनियरिंग में इस तरीके के मॉडल्स वगैरह बनाते रहते हैं किसी ना किसी कार्य के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो भी आप एक मॉडल ऐसा बनाएंगे तो उसमें आपको करना क्या है कि एक तो आपके पास बेलन के आकार का बीच में हिस्सा होना चाहिए, यानी एक सिलिंड्रिकल पार्ट होना चाहिए, एक पाइप नुमा चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे, और उसके इस वाले सिरे पे भी और इस वाले सिरे पे भी, दोनों ही एंड्स पे आपको इस तरीके से, जैसे रॉकेट में आगे की ओर इस तरीके से ये होता है, शंकु के आकार का यहाँ एक आकृति लगी होनी चाहिए और यहाँ पर एक पार्ट लगा होना चाहिए। दोनों पार्ट्स आपके शंकु के आकार के होने चाहिए, उसके इस वाले सिरे पे भी और ऊपर वाले सिरे पे भी। ठीक है कि नहीं? चलिए, और उन्होंने कहा है कि इस मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल फिट है, इधर भी देखो पूरी तरीके से फिट हो गया है और इधर भी पूरी तरीके से फिट है। यानी कि जितना यहाँ पर आपका घेरा होगा, यानी जितना इस बेलन, ये जो बेलन है यानी ये जो सिलेंडर है, जितना यहाँ पर इसका ये जो गोल गोल हिस्सा होगा, उसकी जितनी त्रिज्या होगी या जितना उसका व्यास होगा, उतनी ही त्रिज्या और व्यास आपके इस शंकु वाले भाग की भी होगी। और क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं तो जितनी त्रिज्या इसकी उतनी ही त्रिज्या इसकी, यानी जितनी रेडियस यहाँ पे इस बेलन यानी सिलेंडर की होगी, उतनी ही आपकी जो रेडियस है वो आपके इस कोन वाले पार्ट की भी होगी। ठीक है कि नहीं? यानी सेम रेडियस होने वाली है। और उन्होंने कहा इसका व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। यानी ये 3 सेंटीमीटर इसका व्यास है, ध्यान दीजिएगा, डायामीटर। तो दोनों का ही, शंकु वाले भाग का भी और आपके बेलन वाले भाग का, दोनों का जो आपका व्यास है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी त्रिज्या 3/2 हो जाएगी। इंग्लिश में कहें तो जितना इस सिलिंड्रिकल पार्ट का डायामीटर है उतना ही डायामीटर आपका इस कॉनिकल पार्ट का भी है। तो दोनों की जो आपके उनका जो डायामीटर है दोनों का वो 3 सेंटीमीटर होगा और दोनों की जो रेडियस होगी वो आपकी 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? चलिए, उसके बाद उन्होंने कहा है कि और इसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है और इसका ये कुल मिलाकर ये जो मॉडल बना है वो टोटल कितनी लेंथ है इसकी, कितनी लंबाई है इसकी? 12 सेंटीमीटर लंबाई है। कहना सर ठीक है। यदि प्रत्येक शंकु की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर हो। अब ध्यान दीजिएगा, देखो ऊपर भी एक शंकु लगा है, नीचे भी एक शंकु लगा है, यानी ऊपर भी एक कोन है और नीचे भी एक कॉनिकल पार्ट है। उन्होंने कहा हर एक की जो ऊंचाई है, यानी ये इसकी जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है आपका? 2 सेंटीमीटर है। अब मुझे एक बात बताओ, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी है और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी है, यानी कुल मिलाकर 4 सेंटीमीटर तो इसके हिस्से में चली गई। अब कितनी बची? अब बची 12 में से, पूरी 12 थी, उसमें से 2 और 2 4 हटा दो, यानी कि 8 बचेगा। तो ये जो आपका सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है यानी ये जो आपका बेलन है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट लगता है, हल्का सा होगा, ये 8 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये 8 सेंटीमीटर आपके सिलिंड्रिकल पार्ट यानी कि आपका ये जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई हो जाएगी। कहना सा ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें आपको बताना है कि तो रचेल द्वारा बनाए गए इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी उन्होंने कहा कि इसके अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है, यानी कितनी हवा इसको हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भरी होगी, इसका आयतन क्या है, यानी कुल मिलाकर आपको कितनी मात्रा में कोई चीज़ भरी जा सकती है, उस चीज़ को पता करने के लिए हम सभी जानते हैं छात्रों को, इसके लिए हमें उसका आयतन निकालना पड़ता है। यानी कितनी क्वांटिटी में किसी चीज़ को भरा जा सकता है किसी भी चीज़ के अंदर, उसके लिए हमें उसका वॉल्यूम निकालना होता है। तो हम इसका वॉल्यूम जब निकालेंगे छात्रों, तो हम सभी जानते हैं कि हमें करना क्या होगा। हमें करना ये होगा कि ये जो ऊपर आपका कोन वाला हिस्सा है, ठीक है कि नहीं, और ये वाला जो कोन वाला हिस्सा है यानी ये जो शंकु वाले भाग हैं, इन दोनों का भी हमें आयतन यानी वॉल्यूम निकालना होगा। और ये जो आपका यहाँ पर बीच में बेलन के आकार है, इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर वाले पार्ट का भी वॉल्यूम यानी आयतन हमें यहाँ पर निकालना होगा और आपस में उनको जोड़ना होगा। ठीक है कि नहीं? चलिए,
तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को करने के लिए देखो ये लिखा भी है यहाँ पर, इस फॉर्मूले में हमने लिख भी रखा है कि अगर उस अंतर्विष्ट हवा का आयतन चाहिए तो बेलनाकार भाग का आयतन और उसमें आपको जोड़ देना है जो शंकुकार भाग जो है आपका शंकुकार भाग है, कितने हैं, 2 हैं, तो उन दोनों के दोनों शंकुकार भागों का यानी कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम आपको इसमें जोड़ देना है, आपस में तीनों को आपस में आपको इसको जोड़ देना है। ठीक है, चलिए, लेकिन कुछ जरूरी चीज़ों को इसमें हमें निकालना है, जैसे कि जो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है, मैं आपको पहले इस क्वेश्चन में भी पढ़ के बता चुका हूं कि जो शंक्वाकार भाग है यानी हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट है, जिसको हमें H1 मानना है, H1 हम मानेंगे। ठीक है कि नहीं, क्योंकि दो ऊंचाई यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको, एक तो इसकी भी ऊंचाई देखने को मिलेगी और एक तो इसकी भी ऊंचाई आपको शंकु वाले के हिस्से की भी आपको ऊंचाई देखने को मिलेगी। तो शंकु वाला जो हिस्सा है, कोन वाला जो पार्ट है, उसकी ऊंचाई को हम H1 मानते हैं और वो क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही 2 सेंटीमीटर दी गई थी, हम 2 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है कि नहीं, ये ऊंचाई आपको 2 सेंटीमीटर दी गई थी, इसकी भी और इसकी भी, तो हम तो एक की बात कर रहे हैं अभी। चलो, शंकुकार भाग की त्रिज्या यानी कि जो आपका कॉनिकल पार्ट है उसकी रेडियस हमें क्वेश्चन में क्या दी गई थी कि जितना बेलनाकार भाग की त्रिज्या है यानी जितनी आपकी सिलिंड्रिकल पार्ट की जो रेडियस थी उसके बराबर है, और उनका व्यास कितना दिया गया था, हमें पहले हमने आपको समझाया था 3 सेंटीमीटर व्यास दिया गया था डायमीटर, तो उसका आधा यानी 3/2 सेंटीमीटर दोनों की ही त्रिज्याएं यानी दोनों की रेडियस होने वाली है। ठीक है कि नहीं, चलिए अब उसके बाद हम बेलनाकार भाग की ऊंचाई को देखते हैं। इसी को हमने अभी 8 सेंटीमीटर निकाला था, अभी मैंने आपको बताया था, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर का पार्ट आपको 12 में से आप दोनों ही जो शंक्वाकार भाग की ऊंचाइयां हैं यानी हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट है उनको हम इसमें क्या करेंगे, हटा देंगे, तो आपका जो जवाब है वो 8 सेंटीमीटर इस तरीके से हल करने पर आ जाएगा, यानी H2 बराबर कितना हो जाएगा छात्रों, आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, चलिए उसके बाद मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन कितना होगा, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 जो है शंकु के आकार की जो है हमारे उन भागों का आयतन, आपस में आपको इन दोनों को जोड़ देना, जैसे मैंने इसमें बताया कि इन दोनों के दोनों शंकु वाले भागों का आयतन और इस बेलनाकार भाग वाले का जो आयतन होगा उनको आपस में हमें यहाँ क्या कर देना है छात्रों, जोड़ देना है। ठीक है कि नहीं, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन मॉडल, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। अब 2 क्यों किया, क्योंकि 2 हमारे कॉनिकल पार्ट है। ठीक है कि नहीं, 2 है ना हमारे शंकु वाले भाग, तो 2 हमने इसलिए लिख रखा है कि दोनों का एक साथ निकल आएगा। ठीक है कि नहीं, चलिए अब उसके बाद इसको आगे हम हल करेंगे छात्रों। तो क्योंकि बच्चों इसमें होता ये है कि आपका ये जो बेलनाकार भाग है, इस बेलनाकार भाग की जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है, उसके आयतन का जो फॉर्मूला है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो होता है πr²h, लेकिन उसके साथ 2 लिखा है। क्यों लिखा, क्योंकि हमने जो बेलन है, जो हमारा सिलेंडर है, उसकी ऊंचाई यानी हाइट को H2 माना था, इसलिए उसकी ऊंचाई की जगह पर H2 लिख दिया है, प्लस जो आपके 2 शंकु थे और हर एक शंकु का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला 1/3 πr²h, लेकिन 1 क्यों लिखा, क्योंकि जो शंकु है यानी जो कोण है उसकी ऊंचाई यानी हाइट को हमने H1 माना था, तो हमने वो लिख दिया। अब वैल्यूज रख देंगे, हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर छात्रों, तो पाई की जगह पाई रखो भी, कोई बात नहीं। 3/2 आपकी त्रिज्या है बच्चों, हमें पता है क्योंकि व्यास 3 था, उसका आधा आपका जो है त्रिज्या थी, उसको हमने निकाला था, तो उसका स्क्वायर करने के लिए कहा है, तो हमने 3/2 का स्क्वायर कर दिया, गुना H2 यानी जो दूसरी हाइट थी सिलिंड्रिकल पार्ट की, जो बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई थी वो 8 सेंटीमीटर थी, हमने 8 लिखा, प्लस की जगह प्लस लगाएंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएंगे और 3 लिख देंगे, और पाई की जगह पाई लिखेंगे। r हमारा 3/2 है बच्चों, दोनों का ही, शंकु वाले का भी यानी कोन वाले का भी और बेलन वाले का यानी सिलिंड्रिकल वाले का भी। ठीक है कि नहीं, इसलिए हमें त्रिज्या के स्थान पर 3/2 ही लिखना है रेडियस की जगह, और उसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि उसमें फॉर्मूले में स्क्वायर बोला गया है। H1 यानी हाइट कितनी थी हमारे हर एक शंकु की, वो 2 सेंटीमीटर थी, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है। ठीक है कि नहीं, चलिए पाई की जगह पाई लिखेंगे। 3/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 3/2 का जब हम स्क्वायर करते हैं, तो चलो हम इसको यहाँ पर आपको समझा के बता देते हैं, हालांकि इतना ये कठिन नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो। तो 3/2 का जो स्क्वायर होता है उसका मतलब होता है 3/2 गुणा 3/2, हालांकि कोई ये कठिन नहीं है बच्चों। ये लीजिए 3 त्रिकानों और 2 दूनी 4। चलिए तो इनका हल करने पर आपका 9/4 है, गुना में आपका 8 था, हमने उसको लिख दिया, प्लस लिखेंगे 2/3 पाई की जगह 2/3 पाई लिख देंगे, गुना इसका भी देखो इसी तरीके से हल करेंगे, इसका भी स्क्वायर निकालेंगे तो 9/4 होगा, गुणा में 2 है, हम 2 लिख देंगे छात्रों। ठीक है कि नहीं, अब चलिए इसको हम आपको सॉल्व करके बताते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पाई गुना में 9/4 और गुना में 8 है, प्लस आप लिखेंगे 2/3 लिखेंगे, पाई लिखेंगे और यहाँ पर गुना में
9/4 गुना 2 होगा। अब देखो इसमें कुछ चीज़ों को सरल करना है यानी कट करना है, तो 2 एकम 2 और 2 से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएंगे। फिर इस 2 से 2 को काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। उसके बाद छात्रों 3 एकम 3 और इससे 3 को काटेंगे तो 3 आएगा। ठीक है कि नहीं, यानी यहाँ प्लस वाली चीज़ में क्या क्या बचा रह गया, यहाँ बचा रहेगा 1 का गुणा 3 में 3 के साथ तो 3 आएगा, और 3 का गुणा 1 के साथ तो 3, और साथ में रह जाएगा छात्रों पाई, और नीचे सारी चीज़ें कट चुकी हैं छात्रों। यहाँ पर आप आएंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यहाँ 2 है, 9 और 2 का गुना करेंगे तो 18 होंगे, और उसके साथ गुणा में पाई है। तो यहाँ पर जो छात्रों 18 पाई प्लस 3 पाई आपको दिख रहा है, वो इस तरीके से आपको काटा पीटी करके इनको सरल करके आपको प्राप्त करना है। ठीक है कि नहीं। चलिए अब आपस में 18 और 3 पाई, क्योंकि दोनों पाए पाए हैं यानी कि दोनों आपस में लाइक हैं, समान है, जोड़ देंगे तो आपका जवाब जो है 21 पाई यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद छात्रों 21 की जगह 21, अब पाई की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 22/7। ठीक है कि नहीं। अब हम 7 से 21 को काटेंगे तो 3 आएगा, तो हमने यहाँ पर देखो 7 और 21 को काटने पर 3 लिख लिया है, और उसके साथ गुणा में 22 था तो हमने 22 को लिख दिया है। 22 और 3 का गुणा करेंगे बच्चों 66 आएगा यानी 66। तो हमारा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आयतन होता है वो क्यूब में होता है। अगर सेंटीमीटर में चीज़ें दी गई हैं हमारी लंबाइयाँ ऊंचाइयाँ, ठीक है कि नहीं, तो आपका जो आयतन होगा यानी जो वॉल्यूम होगा वो क्यूब के रूप में होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया छात्रों 66 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आपका 66 सेंटीमीटर जो घन क्यूब घन। ठीक है कि नहीं। चलो तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, वो भी यहाँ पर हमारा जो है सॉल्व हो जाता है।